इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम कंटिन्यू करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सो इस इंटीग्रल में हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जो आपके पास एंड पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आपके पास a टू b f ऑफ x dx गिवन है। मान लेते हैं कि एंड पॉइंट पे हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है और जो a है दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो 0 से 1 अपॉन x dx। तो ये आपके पास क्योंकि x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इस वजह से आपको a के ऊपर चेक करनी है कन्वर्जेंस। तो उसका तरीका क्या होगा, अगर आपके पास a टू b दिया हुआ है, f ऑफ x dx दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी a प्लस एप्सिलॉन से b f ऑफ x dx, राइट। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का कि अगर f ऑफ x dx है और a पॉइंट पे आपके पास चेक करना है आपको कन्वर्जेंस, तो a को रिप्लेस करोगे a प्लस एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन अप्रोच करेगा 0 पॉजिटिव को। तो दो कॉन्सेप्ट है इसमें, दो चीजों के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। पहली चीज है आपकी इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग भी कैसे, जो आपके पास +2 लेवल की इंटीग्रेशन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। नंबर 2, आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जब यहाँ पे आके आप लिमिट्स लगाओगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन और लिमिट्स। अगर आप ये दोनों पे कमांड है आपकी तो उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो बी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले 0 से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अप्रोच करवाएंगे लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये आपके पास लिमिट जाएंगी a टू b माइनस एप्सिलॉन f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली पिछले केस में क्या किया था हमने, a में प्लस एप्सिलॉन किया था और इसमें b में माइनस एप्सिलॉन की है। कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको इंटीग्रेशन करनी है इसकी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेशन करना, और सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप में आपका रहेगा लिमिट फाइंड करना, लिमिट फाइंड करना। अगर ये लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ जाती है, अगर ये लिमिट एक फाइनाइट नंबर आती है, उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास ये इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपके पास फंक्शन ए और बी दोनों पॉइंट्स पे ही डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले 1 से 2 एफ ऑफ एक्स लाइक 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, तो ये हमें क्लियरली पता है कि 1 पॉइंट पे भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड होगा, और 2 पॉइंट पे भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हम इसे क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे बीच में से, जैसे 1 से लेके 3/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। सो अब इसके बाद हमें पता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो ये I1 है, हमने इसे ब्रेक कर दिया, गिवन I को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, I1 प्लस I2 में ब्रेक कर दिया। तो जो गिवन I1 है वो सिर्फ 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और I2 है वो 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम इसके ऊपर अब दोनों जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दैट इज लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एप्सिलॉन से 3/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे आपके पास आएगा 2 माइनस एप्सिलॉन, 3/2 से 2 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास ये दो इंटीग्रल्स बनेंगे, इसको हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, इसको इंडिविजुअली चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि पहले इंटीग्रेशन करेंगे देन लिमिट अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसमें पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपको अगर दोनों का फाइनाइट आंसर मिलते हैं उस केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि 0 से 1 log x dx, ठीक है। अब 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट
एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो एप्साइलन से 1, जीरो प्लस एप्साइलन से लेके 1 तक, ठीक है, log x dx। अब यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम काफी सारे बच्चों को आएगी क्योंकि उन्हें log x के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल, इसका पूरे का इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, इस तरीके से हम log x को इंटीग्रेट करेंगे। शुरू करते हैं। log x में आपके पास क्या होगा, log x इंटू 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का काम ये कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन का काम वन कर रहे हैं। तो जब आप इसमें पुट करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन जो 1 है उसका इंटीग्रेशन होगा, दैट इज इंटीग्रल 1 dx माइनस होल इंटीग्रल u डैश, जो log x है उसका डेरिवेटिव होगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन दैट इज x dx। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बनेगा log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल 1 dx, तो ये बनेगा log x इंटू एक्स माइनस एक्स। तो हमने फाइनली क्या देखा कि आपके पास इंटीग्रल 0 से 1 है, ठीक है, log x dx है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लिमिट एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव x log x माइनस एक्स। तो इंटीग्रल करके आपके पास ये वाली वैल्यू आई, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, एप्साइलन से 1 जा रही है। तो अब आपने पुट किया लिमिट एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, ये आपके पास बनेगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो -1 माइनस एप्साइलन log एप्साइलन प्लस एप्साइलन, ठीक है। अब यहाँ से एप्साइलन 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये वाली टर्म तो 0 बनेगी, तो आपके पास क्या बनेगा फाइनली -1 माइनस लिमिट एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एप्साइलन log एप्साइलन, ठीक है। ये आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। देखो आपको लिमिट्स में लॉपिटल रूल वगैरह सब पता होने चाहिए। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे मैंने लिखा -1 माइनस लिमिट एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव log एप्साइलन अपॉन 1 अपॉन एप्साइलन। अब आप देखिए अगर आप 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, log 0 दैट इज इनफाइनाइट, और 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है आपके पास। और हमें पता है कि जब भी आपके पास 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, उस केस में हम क्या करते हैं कि लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लिमिट एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, log एप्साइलन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एप्साइलन, सो इट विल बी 1 बाय एप्साइलन, और 1 अपॉन एप्साइलन का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 बाय एप्साइलन स्क्वायर। तो ये बनेगा -1 माइनस प्लस बन जाएगा लिमिट एप्साइलन अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एप्साइलन। फाइनली से सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई -1, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब जो आपके पास ये इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ गई, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। फाइनली सिर्फ 2 ही स्टेप्स है मेजर जो आपको याद रखने हैं हमेशा। एक है कि log x का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको, उसके बाद लिमिट्स पुट करनी आनी चाहिए। लिमिट्स में काफी बार वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी बनेंगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए आपको लॉपिटल रूल अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, काफी बेसिक क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर। और आपके पास जो पेपर में यूनिट 2 है वो पूरी की पूरी यूनिट 2 इसी चैप्टर से बनती है, दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा इसी के कुछ क्वेश्चंस, जैसे 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस था, सिमिलरली हम इस जो अपर वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो वाले डिस्कस करेंगे, साथ में जो वो क्वेश्चन जिनमें दोनों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है।